अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। ये वीडियो जो है ये मोदी साहब की कोई बुराई करने के लिए नहीं है या उन पर तनकीद करने के लिए नहीं, ये हकीकत जो है वो बताने के लिए है। मोदी साहब की जो शॉर्ट साइटिंग थी उसने एक दफ़ा फिर इंडिया को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। हुआ कुछ इस तरीके से कि जब ये वॉर स्टार्ट होने वाली थी तो मोदी साहब जो हैं उससे पहले जो है इनको पता भी था जंग होने वाली है। तो ये जाके बैठ गए चेतन बाहू की गोद में और उसे जफियाँ और पप्पियाँ डालने लगे और वहाँ पर जो ये अहदो पैमा करने लगे कि हम डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम ये करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और उसके बाद मिलजुल कर जो है हम तीनों, हम इसराइल और अमेरिका मिलकर जो है एक नई दुनिया जो है वो बसाएंगे। आई मीन ऑब्वियसली इसराइल के गोल जो है वो ईरान था और इंडिया के गोल जो है वो पाकिस्तान था कि मिलकर जो है इनको दबरदूस कर देंगे। लेकिन मोदी साहब आने वाले नए जो दुनिया का ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको देख नहीं पाए कि अब मैं इनकी गोद में बैठ रहा हूँ जाकर, लेकिन मेरे हमसाए के कर रहे हैं मुझे। अब मैं कब से ही बात कर रहा हूँ कि इनको अपने हमसायों के साथ खड़ा होना चाहिए बजाय कि ये जाके दूसरों की गोद में बैठते हैं। सो इनको ये नहीं पता चला कि बैकग्राउंड में जो है रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं। वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी में थे, लेकिन ये अपने ही जो है वो जबरदस्त प्रोग्राम में लगे हुए थे। एक चाय वाला जब वजीर आजम बन जाएगा तो फिर यही कुछ होगा ना जनाब, फिर और क्या हो सकता है। हुआ कुछ इस तरीके से कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो तो ईरान के कंट्रोल में, और ईरान जो है वहाँ पे बॉस बन के बैठा हुआ इस वक्त। ना तो अमेरिका कुछ कर पा रहा है अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ, ना कोई और कुछ कर पा रहा है। और वो किसी के तेल को जो है वहाँ से निकलने नहीं दे रहे, सिवाय उन लोगों के जिनका उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान को उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, हम आपके टैंकर शंकर जाने देंगे, आपको ऑयल भी जाने देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम भारत, जो कि उनके साथ चाबहार भी कर रहा था और बड़े उनके अच्छे साथ ताल्लुकात भी थे, लेकिन अब उनके ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई बुरी हालात में हैं। क्योंकि एक तो उन्होंने वहाँ जाके इसराइल के साथ पपियाँ जपियाँ की, उसके बाद इनकी जो बोट थी ईरानियंस की, उस बोट को तबाह करवा दिया। ईरान जो है, ईरान इस वक्त बहुत बरहम है। उनके एक स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्टली ऐसे ही हैं, मरांडी साहब, उन्होंने आके कहा कि मोदी ने फुलिश हरकत की है ये हरकत करके कि जाके उनकी गोद में बैठ गया। अब इनको पता चलेगा कि कीपा बिक दी है। इन्होंने इंडिया को मना कर दिया कि आपको तेल शेल जो है वो कोई चक्कर अब नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ क्या हुआ, जहां अमेरिका ने इनको कहा था इंडिया वालों को कि जाए आप जाकर रशिया से तेल ले लें, रशिया ने भी जो है वो ठेंगा दिखा दिया मोदी साहब को। उन्होंने कहा भाई साहब, तेल तो हम आपको देंगे क्योंकि हमारा बिजनेस है, बिजनेस से तो हम इनकार नहीं करते, लेकिन आपको जो है तेल उसी प्राइस पे मिलेगा जो दुनिया में जो रेट चल रहा है या प्राइस चल रही है। आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो डिस्काउंट लेके इन्होंने पहले बड़े ऑयल रिफाइन किया, फलाना किया, टाटा, अंबानी, बिरला, इन सबको जो फ़ायदा पहुंचाया, अब वो चक्कर नहीं होगा। आपको रेगुलर प्राइस पे जो है वो मिलेगा। और अब प्राइसेस जो है इंडिया में आस्ते आस्ते ऊपर जा रही है। एलपीजी का मसला हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग, जो चूल्हा उनका से जलता है, तो लोग जो है वो बहुत गर्म है। ओवरऑल जो हरकत हुई ये मोदी साहब की वजह से इंडिया को भी नुकसान हो रहा है, इंडिया की आवाम को भी नुकसान हो रहा है, और जो है ये खुद भी जो है वो दबरदूस होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।